एवरीवन, कल हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए थे यूपीटी जीटी पीजीटी के। बाकी क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 16, सूची 1 को सूची से 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ राइटर्स के नेम दिए गए हैं और दूसरा दिया गया है उनके भी बुक्स के नेम। महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी? हिंद स्वराज। BR अम्बेडकर, बंच ऑफ थॉट्स। MS गोलवकर, VD। अब इसका हम आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, BR अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, SS गोलवकर, बंच ऑफ थॉट्स और VD सावरकर का है हिंदुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूथोंट, कुर्ट वाल्डहाइम, ट्रिग्वे वैली, डेग शर्मल। इसका देख लेते हैं। ट्रिग्वे वैली है वे 1946 से 1952 तक रहे। डेग हमरसोल 1953 से 1961 तक। यूथोंट 1961 से 1971 तक। और कुर्ट वाल्डहाइम है ये 1972 से 1981 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? मेयो, विलियम जी स्कॉट, हर्बर्ट साइमन, बर्नार्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मात्र होता? मुसोलिनी, मार्क्स, हेगेल, माओ। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, VP सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? PV नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि एक विधेयक के रूप में इसे 1992 में प्रस्तुत किया गया था, किंतु परिवर्तित होते होते इसमें 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आदर्शवादियों से। आदर्शवादियों ने राज्य को क्या माना है? एक नैतिक संस्था माना है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य यानी महत्वपूर्ण या आवश्यक है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह वक्तव्य आदर्शवादियों से संबंधित है। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य सदाचार संबंधी आदर्शों का पालन करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और राज्य ऐसी बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके अंतर्गत रहकर ही सदाचार संबंधी नियमों का पालन किया जा सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके आदि विचारकों द्वारा किया गया है। आदर्शवाद कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कल्पनावाद, रहस्यवाद, तत्ववाद, निरंकुशतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? मैत्री संधियों, प्रतिमैत्री संधियों, शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप। तो इसमें कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति 2 पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो।
क्लाड के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। शक्ति संतुलन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीक्षकों के अनुसार सामान्यतः 6 साधन हैं जो निम्न है: क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, सशक्तिकरण, शस्त्रीकरण, मैत्री संध्या, विभाजन एवं शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए? तो मिल की जो फेमस पुस्तक थी वो कौन सी थी? ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो जो मिल की पुस्तक थी ऑन लिबर्टी, उसमें जो मिल है उन्होंने स्वतंत्रता से संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मिल ने 2 तरह के विचार दिए हैं, एक सब संबंधी विचारों पे, एक पर संबंधी, यानी शरीर यानी ऐसे विचार जिसमें किसी दूसरे को हानि ना हो और वो व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, उसमें व्यक्ति को अपने जो अभिव्यक्ति है उसे प्रकट करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता जिससे दूसरे का कुछ हार्म हो रहा है या दूसरे पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वह पर संबंधी विचार है। मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन ऑन लिबर्टी में किया है। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। मिल के शब्दों में मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक लिखी गई है H.J. मार्केंथो, पॉमर एंड परकिंस द्वारा, E.H. कार द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पॉलिटिक्स एमंग नेशंस है सॉरी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? H.J. मार्केंथो द्वारा। पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक H.J. मार्केंथो द्वारा लिखी गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ है। मार्केंथो की अन्य प्रमुख कृतियों शोध लेखकों में साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स 1946 में, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 में, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स वो 1958 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? वार्ता, अन्वेक्षी, निरुक्त, त्रि। इसमें से राइट ऑप्शन होगा सी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है: अन्वेक्षी, त्रि, वार्ता, दंड नीति। ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं को दंड शासन कला या राजनीति शास्त्र संप्रभुता का वास दंड में है। संपूर्ण सांसारिक जीवन व राज्य दंड नीति पर ही आश्रित है। ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं को संरक्षण, संवर्धन, दंड नीति पर अवलंबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु, लोक, सी ग्रीन, डी लास्की। तो जो अनुपातिक समानता का सिद्धांत है वो सबसे पहले एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। अरस्तु ने समानता का अर्थ अनुपातिक समानता की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है समकक्षों के मध्य समानता। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप में करना चाहिए, क्योंकि इसमें विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पहली अनुसूची। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन करने के लिए पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा। अनुसूची फर्स्ट भारत के राज्यों के राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। भारत के राज्य क्षेत्रों में
राज्यों के राज्य क्षेत्र, अनुसूची फर्स्ट में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र तथा ए से अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए सम्मिलित है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट का, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक का, जिले के संसद के सदस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। जिले में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण जिलाधिकारी का होता है। जिलाधिकारी अपने जिले का कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें 3 तत्व होते हैं, पुलिस, न्यायालय और जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो किस पर आधारित है? एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता केंद्रित करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, और यह केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के जनक मोंटेस्क्यू है। शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र रहकर अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अध्यक्ष शासन में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 3, सी आर्टिकल 393, डी आर्टिकल 395। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा आर्टिकल 393। हाँ, आर्टिकल 393 के अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अब आज की जो वीडियो है वो वहीं पर हम ऑफ करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल